जो हमारी दूसरी जो रिपोर्ट है ये इंडिया के ऊपर है। ये स्पेशल रिपोर्ट जो है हिंदुस्तान के ऊपर है और इसमें मोदी जी ने बड़े ही जो हैं वो एक तो एलिगेशंस लगाए हैं ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर और ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब किस्म की लैंग्वेज भी जो है वो यूज़ की है, जिसके ऊपर जाहिर है कि सारी की सारी इंडिया की जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो हुई हैं, भड़की हुई हैं। मोदी जी ने सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी है उसके बारे में कहा जी कि ये तो इनको तो सपोर्ट कर रहे हैं जिहादी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है लोगों को ज़्यादातर कांग्रेस का और बीजेपी का ही पता है, समाजवादी पार्टी का तो पता भी नहीं होगा, एक रीजनल पार्टी है उनकी। बहरहाल जी मोदी जी ने आज ये बड़े एलिगेशंस लगाए हैं उन पे। उन्होंने कहा जी कि ये जिहादी जो हैं क्रॉस बॉर्डर से ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए जी कि ये तो वोट लेने के लिए जिहादी जो हैं इस मुल्क के उनके लिए अपीजमेंट पॉलिसी जो है वो चलाए हुए हैं। ये एक इलेक्शन रैली जो है बंस गांव के अंदर देवरा के एरिया में वहां पे मोदी जी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया अलायंस है ये हिंदुस्तान को आगे नहीं लेके जाना चाहती है बल्कि ये बहुत सारी सदियां सेवरल डेकेड्स उन्होंने कहा जी इसको पीछे लेके हिंदुस्तान को जाने देती है। और पाकिस्तान के अंदर तो जनाब दुआएं हो रही हैं कि किसी तरह से ये इंडिया अलायंस जो है ये जीत जाए और बीजेपी जो है और मोदी जो है वो हार जाए। ये मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा जी कि अगर ये लोग पावर में आए और अगर आपने इन लोगों को वोट्स दिए तो ये फिर से री इम्पोज करेंगे आर्टिकल 370 इन कश्मीर और ये रिपील करेंगे सीए और उसके जितने भी बेनिफिट्स आपको आने थे वो सारे के सारे जो हैं मुसलमानों को चले जाएंगे और उनके बारे में कहा जाएगा कि ओहो ये तो बड़े विक्टिम्स थे पार्टीशन के। तो ये किसका एजेंडा है? ये बीजेपी का एजेंडा तो नहीं है, ये उन लोगों का एजेंडा है जो कि किसी को भी खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं और एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं उनके साथ हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि इंडिया अलायंस जो है ये एक जमात की अलायंस है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुसलमान है वो यूज करते हैं, जैसे जमात इस्लामी, जमात खैर, जमात का जो लफ्ज है वो एक मुस्लिम अकट के लिए यूज किया जाता है। तो वो कहते हैं जी ये इंडिया अलायंस जो है ये जमात है और ये अब्यूज कर रही है हमारे राइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और बिहार के अंदर जो है जैसे कि ये जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं या कि लोअर स्केड्यूल्ड कास्ट हैं आपके राइट्स लेके आपका सारे का सारा पैसा ये लोग जो हैं कांग्रेस वाले ये मुसलमानों को दे देंगे। और कांग्रेस के ज़माने में अखबारों में हेडलाइंस क्या होती थी? कांग्रेस के ज़माने में हेडलाइंस ये होती थी कि अगर पाकिस्तान के साथ जब भी कोई टेरर एक्टिविटीज़ वो करता था तो एक डोजियर भेज देते थे और ये जो हमारे मीडिया के अंदर दोस्त बैठे हैं ये तो बड़ी तालियां बजाते थे, कहते थे ओहो क्या बात है, आज तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक डोजियर दिया और बड़ा सबक दिया। कहते हैं आज का हिंदुस्तान मोदी के अंडर चेंज हो चुका है, अब हम घुस के मारते हैं पाकिस्तान में, अब डोजियर नहीं देते हैं। ते भैन मैं तुहानू याद करा दियां जिस वेले तुसी घुस के मारदे हो फिर पाकिस्तान तुहाडे दोवें तैयारे जड़ा गिरा लैंदा है। एक दा ते तुसी जिक्र ही नहीं करदे हैं जी, क्योंकि उसमें अलेजली पता नहीं कौन कौन बंदे थे, क्या वो थी, उसमें तो आपने पाकिस्तान को कहा जी दूसरे तैयारे था। बहरहाल वो तैयारे दोनों आपके गिरे हुए पाकिस्तान के बालाकोट में पड़े हुए हैं। फिर आपने कहा जी हमने उधर तबाही मचाई, 4 आपने दरख्त गिराए, उधर आपका वो जो पायलट है हमने पकड़ लिया, प्यार आपको दिखाते हुए वो वापस कर दिया, उस पर आपने स्कैंडल बना लिया कि ओहो पाकिस्तान का इमरान खान जो है वो बड़ा डर गया, डर के उन्होंने हिंदुस्तान को पायलट वापस किया। अच्छा आपसे डर जाते हैं तो फिर आपका वो जो दूसरा आपका जो साथी है रॉ का जो आपका एजेंट पकड़ा गया पाकिस्तान में उसको हमने क्यों बिठाया होता? अगर आपसे इतना डर था उसको भी वापस कर देते हैं ना। तो अप्रिशिएट तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, वो तो हमको पता है मोदी जी, मगर कोई बात नहीं है। तो ये आज उन्होंने कहा जी हम अब तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारते हैं, तो लेकिन ये लोग अगर आ गए तो ये आपको स्लेव्स बनवा लेंगे। फिर उन्होंने बड़ा खराब सा लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये लोग जो है अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए मुजरे डाल रहे हैं। अच्छा जी, अब जब इन्होंने ये लफ्ज किया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब वो तो बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा मोदी जी आप मुजरे की बात कर रहे हो, पहले तो आप ये बताओ कि पिछले 3 साल से चाइना जो हिंदुस्तान का 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है कब्जा करके बैठा हुआ है उसको तो आप हरा नहीं सके हो। ओ मेरे ख्याल में आप चाइना के साथ डिस्को डांसिंग कर रहे हो।
और वो कहते हैं कितने शर्म की बात है कि एक मुल्क का जो प्रधानमंत्री है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहा है। लेकिन आप क्या समझते हो मोदी जी, अवैसी साहब ने कहा कि हमारे पास जबान नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, हम भी बात कर सकते हैं। आपने सीए को लेकर आप आए, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये सीए वो है, उसकी बात करें। ये जो सीए आप लेकर आए हो, आप मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते थे। तो लेकिन शायद ये जब वाकया आपके सामने आया कि मुसलमान इससे इफेक्ट हो रहे हैं तो मोदी जी शायद उसके ऊपर भंगड़ा डालना शुरू हो गए थे, उनको इतनी खुशी आ रही थी। फिर उसके बाद अवैसी साहब ने कहा जी कि ये जो धर्म संसद का जो सारा मोर्चा निकला था उसके अंदर मुसलमानों को बहुत ज्यादा गंदी जबान में उसको बयान किया गया था। खास तौर पर हमारी मदर्स और सिस्टर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया था। उस वक्त भी जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था यानी कि मोदी जी जो थे वो भारत नाट्यम कर रहे थे इस इशू के ऊपर। तो भड़क गए हैं लोग। इसी तरह जो समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव साहब, उन्होंने कहा जी कि ये मोदी जी बार बार क्या कह रहे हैं, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। 400 क्या, ये तो कोई सीटें जो है वो सारी की सारी ऑल 400 सीट्स ही विल लूज। एक भी सीट उन्होंने कहा जी ये जीतेंगे नहीं, क्योंकि अमित शाह ने उससे पहले एक बयान दिया था। अमित शाह साहब ने कहा जी कि कांग्रेस तो सिर्फ 40 सीटें जीतेगा और एसपी जो है वो सिर्फ 4 सीटें, यानी समाजवादी वाले 4 जीतेंगे। उसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा 400 क्या, तुम एक भी सीट नहीं जीतोगे। अमित शाह ने इसके अलावा यह भी कहा था कि जो फैमिली ऑफ टेररिस्ट्स है उनको गवर्नमेंट के जॉब्स जम्मू और कश्मीर में नहीं मिलेंगे अगर हम पावर में आएंगे। अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी अपना बयान दिया है। योगेंद्र यादव आपको पता ही है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे, आपके साथ थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है जी कि बीजेपी इस दफा सिर्फ 240 से 260 के करीब सीट्स जो है वो जीतेगी। इसके ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बड़े आज इनके बयानों पे भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा जी कि जो शाह साहब हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं कि ये जो भगवंत मान की आम आदमी पार्टी है पंजाब में, इसको डिसलॉज करेंगे आफ्टर लोक सभा इलेक्शंस। तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी जो मोदी जी के अल्फाज हैं उनको अच्छा न समझते हुए चंबा के अंदर आज वो थी, उन्होंने कहा जी कि ये हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसको टॉपल करने की इन्होंने बहुत मोदी जी ने कोशिश की, अपना पैसा यूज किया, अपना पावर यूज किया। और बीजेपी के लीडर्स जो हैं उनका और मोदी जी का एक ही मकसद है कि पावर को ग्रैब करना है एट एनी कॉस्ट। उसके अंदर कुछ मॉरल्स वगैरह नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिसीज सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ मिलियनियर्स जो हैं उन्हीं को फायदा देती हैं। अगर कोई गरीब आदमी या जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला है उसको कोई पैसा या कोई भी लोन नहीं मिलता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जब मूनसून का डिजास्टर आता है तो कांग्रेस ने हमेशा से इनका हेल्प किया है, बीजेपी ने कभी भी हेल्प नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कांग्रेस जो है 55 ईयर्स उसने हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो हुकूमत की है, लेकिन वो कभी भी सबसे रिचेस्ट पार्टी नहीं बन सकी, जबकि बीजेपी सिर्फ पिछले 10 साल के रूल के अंदर दुनिया की सबसे रिच जो है पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। अब उनके भाई भी चुप रहने वाले नहीं थे, भाई जो है राहुल गांधी जी वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा मोदी जी ये लंबी लंबे भाषण यानी कि लंबी लंबी स्पीचेस जो देना छोड़ो और हिंदुस्तान को डिवाइड करना छोड़ो। इतना बताओ कि जो आपने यूथ को प्रॉमिस किया था कि बेशुमार आप जॉब्स दोगे, वो जॉब्स आपने दी या नहीं दी। और हमारी दीदी कैसे पीछे रह जाती। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे कि पिछले दिनों में बीजेपी की तरफ से कि वो जो है अलेजली उनकी जो गवर्नमेंट है करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके ऊपर आज ममता बनर्जी आखिर बोल ही पड़ी। उन्होंने कहा कि आप कैसे डेयर कर सकते हो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए। आपके जो इस तरह इस वक्त के एम्बिशंस हैं ना 400 सीट, ये इस दफा लोग सब आपके शैटर करेंगे, क्योंकि इस दफा लोग हमारे साथ हैं, टीएमसी के, ये तृणमूल कांग्रेस है इनकी पार्टी, वो उसके साथ हैं। और बीजेपी तो 200 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी। ममता बनर्जी ने कहा इस दफा इंडिया ब्लॉक जो है वो पावर में आएगी दिल्ली में, और वेस्ट बंगाल और टीएमसी जो है अपना मेन रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा
आज और भी हिंदुस्तान में जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स हैं और मीडिया के कुछ दो चार बंदे जो कि आज़ाद रह गए हैं, उन्होंने भी कहा जी कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है हिंदुस्तान में इस वक्त, और लोगों के जैसे कांग्रेस के जो हैं वो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, वो अपने पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी पार्टियां जो हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जेलों में डाला हुआ है, ये पूरी की पूरी। और फिर इसी तरह जो इनकी एजेंसीज हैं वो जैसे कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह, वो कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ काम कर रही हैं। तो मोदी जी स्टेट एजेंसीज को यूज कर रहा है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो ये सारे का सारा करने के बावजूद भी इस दफा मोदी वेव नहीं लग रही है। जैसे कि हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था, वो कह रहे हैं जी कि मोदी वेव इस वक्त नहीं लग रही है। अगर तो मोदी जी जो हैं वो उनको कुछ सीटें मिल भी गई जैसे कि 250 260 के करीब, तो भी उनको एक अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होएगी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होएगी। तो मोदी जी जो हैं अगर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनको इस दफ़ा काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मोदी जी जो हैं वो काफ़ी जो हैं भड़के हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बैक टू बैक जो है बयान दे रहे हैं।